अस्सलाम वालेकुम यार, ये डॉक्टर HTML इंग्लिश स्लैंग ओके। इंग्लिश इसलिए लिखा है ताकि जब ब्राउज़र जब हम किसी ट्रांसलेटर को यूज़ करें ना लैंग्वेज के अंदर, तो वो उसको पता चल जाए अंदर जो हमने चीज़ें लिखी हुई हैं हमने इंग्लिश में लिखी हुई हैं। ओके, हेडर हेडर स्टार्ट किया मेटा 4 UTF-8 ये ब्राउज़र्स कुछ ब्राउज़र्स की हेल्प करता है। ये आप इसके ऊपर स्क्रॉल भी करोगे ना बता देगा कि उसके पेज के करैक्टर की एनकोडिंग करता है कुछ जो है ना, ये ब्राउज़र्स की हेल्प करता है डिस्प्ले करवाने के लिए। ये सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे आते हैं मेटा नेम व्यू पोर्ट, यानी कि हम यहाँ पे एक व्यू पोर्ट बना रहे हैं कंटेंट जो विड्थ की डिवाइस की विड्थ के साथ एडजस्ट हो जाया करे। इनिशियल स्केल 1 ये नहीं भी लिखेंगे तो वर्क करेगा, बट ये होता है कुछ ब्राउजर्स को कंट्रोल करने के लिए। इस पर भी अगर आप स्क्रॉल करते हो अभी वैसे नहीं आ रहा। ओके, बूटस्ट्रैप 5 ये टाइटल होता है, यहाँ टाइटल देना होता है अपने पेज का, पेज आपका कौन सा है। इसके अलावा जो है ना लिंक आरियल स्टाइल शीट, ये हम एक CSS की बूटस्ट्रैप जो है ना इसमें लिंक कर रहे हैं। ये आरियल के स्टाइल शीट लगा रहे हैं हम, और ये साथ में CSS लिख के बूटस्ट्रैप, ये बूटस्ट्रैप डाउनलोड किया है इंटरनेट से। ठीक है, ये आपको वैसे लिंक भी मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये भी डाउनलोड हुई CSS के फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक हो गया। इसको ये कमेंट स्किप कर दो। ओके, ये बैनर इमेज, अच्छा ये स्टाइल्स शुरू हो रहे हैं। स्टाइल्स जो है हर एलिमेंट के मुताबिक आप लोग देख लेना। डॉट लिखा हुआ, डॉट मीन्स डैट के ये मैं क्लास से कर रहा हूँ, क्लास को डॉट से करते हैं कॉल, और आईडी को हैश से करते हैं कॉल। ठीक हो गया। और रूट एक चीज़ होती है, रूट कहते हैं 2 कॉलम्स लगे होते हैं, वो ये चीज़ होती है कि वो पूरे पूरे पेज का जो है ना रूट खुल जाता है उससे। ओके, ये पेज आ गया, ये बैनर इमेज आ गई, ये उसके अंदर कुछ बैकग्राउंड इमेज का URL दे दिया यहाँ पे, ऐसे लिख दिया। ठीक है। अगर दूसरी मेथडोलॉजी होती है कि आप उसका वो पाथ लिख दो यहाँ पर। बैकग्राउंड साइज़ जो है वो कवर मीन्स कि वो पूरा ओवरऑल कवर कर ले। ठीक हो गया। इसके अलावा फुटर, ये जो फुटर है ना ये अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन, फुटर जो है उसका जो कॉलम होगा उसका टेक्स्ट, उसका एक कॉलम ऐसे होता है, उसका टेक्स्ट होगा। नीचे जैसे FA जो है ये वैसे तो जो फॉन्ट ऑसम है ना, नीचे एक लिंक मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने एक नीचे एक लिंक यूज़ किया हुआ है। मैंने जो है ना इधर एक लिंक यूज़ किया हुआ है, मैंने फॉन्ट ऑसम को लिंक किया हुआ है। फॉन्ट ऑसम ये होते हैं कि आप कोई आइकन्स बना सकते हो, जैसे वेबसाइट के अंदर आपने देखा था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये फेसबुक है और ये आइकन्स हैं, तो ये आइकन सारे जो है ना ये फ़ॉन्ट ऑसम से बने हुए हैं। मैंने FA लिख के FA फेसबुक लिखा हुआ है उधर से आ रहे हैं। और ये ऊपर जो मैंने FA डिफ़ाइन किया हुआ है ना, ऊपर चलता हूँ, FA ये जो मैंने लिखा हुआ है, अ, ये जो FA है ये इसलिए है कि ताकि मैं खुद से कुछ चीज़ें चेंज कर लूँ। मैंने पैडिंग दे दी 8-9 px की पिक्सल की। ये होता है कि उसको खींच के थोड़ा लंबा कर देती है, विड्थ भी और हाइट भी। उसको थोड़ा साइज़ बड़ा कर देती है। फ़ॉन्ट साइज़, ये जो टेक्स्ट लिखा होता है ये वो होता है अंदर, जो F लिखा हुआ है वो भी यही है। हाइट, उसकी हाइट कितनी हो, 50 पिक्सल हो, ये विड्थ उसकी 50 पिक्सल हो। टेक्स्ट अलाइन, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेंटर हो जाए। टेक्स्ट डेकोरेशन हम कोई नहीं दे रहे। आल्थो यू कैन गिव द डिफरेंट डेकोरेशन मीन्स के उसको ये डिफरेंट ब्राउज़र्स में डिफरेंट होती है, आप दे सकते हो देना हो तो। मार्जिन जो है वो, अच्छा, एक होता है मार्जिन टॉप, मार्जिन एक होता है बॉटम, एक होता है मार्जिन लेफ्ट, एक होता है मार्जिन राइट। ये मार्जिन होते हैं स्क्रीन के साथ। ये जो मार्जिन है ये एक ऐसी मेथडोलॉजी है कि आप पहले यहाँ पे फॉर भी लिख सकते हो मार्जिन। ठीक है, यहाँ फॉर मार्जिन लिख रहे थे, लेकिन इसकी एक मेथड इसका ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना मार्जिन सिंपल, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। मार्जिन, CSS के अंदर मार्जिन होते हैं कि आप 4 चीज़ें एक्सप्लेन कर लो। जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख लो, ये 25 पिक्सल यूज़ हुआ है ना यहाँ पर। तो पहला 25 वाला जो है वो टॉप के लिए होगा, उसके बाद जो है वो 50 ये राइट के लिए। पहले टॉप, फिर राइट, उसके बाद बॉटम, उसके बाद लेफ़्ट। टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट मीन्स कि ये ऐसे 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 और ऐसे चलता है। ठीक है, मीन्स टॉप से राइट बॉटम लेफ़्ट, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह काम करता है। और अगर FA होवर का बताऊँ, जब होवर करे तो ओपेसिटी डॉट्स है होना चाहिए, यानी उसकी जो ओपेसिटी जो उसका नज़र आ रहा है रंग वो थोड़ा कम हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जब होवर करता हूँ, वेयर इज़ दैट, होवर करती है रंग थोड़ा कम हो रहा है, रंग थोड़ा फेड हो रहा है। ठीक है, ये फेड हो गया रंग, तो इसको कहते हैं होवर करके ओपेसिटी कम कर लेना। ठीक हो गया। मैं नीचे मूव करता हूँ, FA फेसबुक, ये फेसबुक को मैंने कलर दिया था खुद। FA ट्विटर को मैंने खुद कलर दे दिया था, ये कलर दे दिया वाइट। ये लिखा हुआ है हेक्स कोड, इसको हेक्स कोड कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF F तक होते हैं हेक्स कोड। ये 0 to 15 यानी 16 वर्ड्स होते हैं।
ये सिंपली सारा वही है। डॉट यूज़र नेम क्लास, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। ये यूज़र नेम की क्लास दी हुई है, ये इनपुट के लिए था। मैं नीचे चलता हूँ इसमें। ओके, मैं आपको नैव बार बताता हूँ नैव बार क्या है। मैंने ये लिंक किया है एफ फॉन्ट ऑसम बॉडी नैव बार क्लास नैव बार फिक्स। अब ये नैव बार है, यानी कि ये एक नेविगेशन बार बनाने लगा हूँ मैं इधर। फिक्स टॉप फिक्स्ड, टॉप के ऊपर फिक्स्ड है नेविगेशन बार जो है, ये टॉप के ऊपर फिक्स्ड है। ठीक है, ये टॉप के साथ फिक्स ही रहेगा, ये ऊपर ही नहीं रह जाएगा बल्कि फिक्स हो गया हुआ है, स्क्रीन की टॉप के साथ फिक्स हो गया हुआ है। अब मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ। नेवर एक्सपेंड एल जी, जब लार्ज स्क्रीन हो जाए तो नेवर एक्सपेंड हो जाए, मीन्स कि नेवर एक्सपेंड हो जाए, उसके मुताबिक एक्सपेंड होता जाए। नेवर डार्क, नेवर का कलर डार्क है। पैडिंग एंड मार्जिन डाउन 3 है, यानी नीचे की तरफ थोड़ा खींच ले उसको। ये देखो नीचे है ना, ये खींचा हुआ है नीचे की तरफ। और मार्जिन जो है वो डाउन से थोड़ा सा ऊपर किया हुआ है, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा सा नीचे आ रहा होता है थोड़ा सा, ये उस एरर को भी ख़त्म करने के लिए होता है। ओके, कंटेनर, एक कंटेनर दो होते हैं, कंटेनर होता है, कंटेनर फ्लूइड होता है। कंटेनर जो है सिंपली ये आपका कंटेनर बन जाता है। फ्लूइड अगर मैं डालता तो राइट और लेफ्ट उसमें मार्जिन आ जाते हैं। ये जो कंटेनर क्लास है ना, अगर मैं यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड डालता तो राइट एंड लेफ्ट ऑटो मार्जिन आ जाने थे। आई डोंट नीड दैट स्टफ हेयर, सो दैट्स वाई आई यूज्ड कंटेनर। आई हैव यूज्ड द कंटेनर इंडेक्स पेज। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ए नैप बार ब्रांड, नैप बार का ब्रांड क्या होता है मैं आपको दिखा। नैप बार का ब्रांड ये होता है, ये ब्रांड है। ठीक है, तलहा मार्ट लिखा हुआ ये ब्रांड है। इसके अलावा नेवर बैकग्राउंड इसका भी डार्क होगा। इसमें बॉर्डर रेडियस क्या होता है, ये इसके बॉर्डर्स होते हैं साइड पे, जो साइड कॉर्नर्स होते हैं ना, उसको बॉर्डर का रेडियस कहते हैं। ये 2020 पिक्सल। अच्छा, इसका एक मेथडोलॉजी ये होती है, परसेंटेज दे दो, ओवर एक ही परसेंटेज दे दो। ये मेथडोलॉजी जो ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट को 2020 पिक्सल देके उसको गुलाई में लेके आ रही है। जैसे कि ये देखो, सॉरी ये देखो, ये गुलाई हुई है ना, गुलाई, ये गोल किया हुआ है इसने ऐसे। सो इज़ डेट सिंपल। कलर दे दिया। कलर जो है ये भी एक मेथडोलॉजी है RGB देने का। आप यहाँ पे हेक्स लिख सकते हो, आप यहाँ पे सिंपली वाइट ब्लैक लिख सकते हो। ये भी एक मेथड है कलर देने का। सिंपली इस पे लाकर आप ऐसे करके कलर भी दे सकते हो कोई भी। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ डैट दिस इज़ द ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी। ओके, इफ़ आई टॉक, एक मिनट को ज़रा मैं कंट्रोल वाई। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एच रेफर, जब इस पर क्लिक हो तो क्या हो, लोकल होस्ट चले। लोकल होस्ट क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि मैं एग्जाम यूज़ कर रहा हूँ PHP की वेबसाइट, और इंडेक्स खुल जाए। जब वेबसाइट पे हम ये क्लिक करते हैं तो इंडेक्स खुल जाता होता है। इसके अलावा मैं आगे जाता हूँ, ये मैंने कुछ नॉन ब्रेकेबल, दिस इज़ द नॉन ब्रेकेबल स्पेस। ओके, वैसे स्पेस तो नहीं आती, मैंने स्पेस इसलिए दी हुई है ताकि यहाँ पे थोड़ी स्पेस हो जाएगी। ठीक हो गया, आगे मैं चलता हूँ इसमें। डेट्स इनफ। टॉगल का बटन बनाया हुआ है। टॉगल का बटन क्या करता है, टॉगल का बटन अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब मैं इसको एंड्रॉयड के अंदर खोलूँगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगा। इंस्पेक्ट एलिमेंट एक बहुत कमाल का फीचर होता है एंड्रॉयड का। इसको सारा स्टडी करने के लिए इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। इसको ये अब ये एंड्रॉयड में आ गया। ये बटन देख रहे हो, इधर एक बटन हो रहा है, ये क्लिक करता हूँ खुल जाता है, क्लिक करता हूँ ख़त्म हो जाता है। अब ये जो बटन है ना, ये बटन है। ठीक है, ये वाला बटन, ये बटन है नेविगेशन का टॉगल बटन है। ये टाइप क्या है, ये एक बटन है डाटा BS टॉगल। जब ये क्लिक हो तो डाटा को BS बाईपास करा दो, टॉगल कर दो, कोलैप्स कर दो। नेव बार की ये हमने आईडी से कॉल दिया हुआ है। हमने नेव बार को एक आईडी असाइन की हुई है नीचे। ओके जी, आई थिंक ऊपर नेव बार में असाइन, ये ऑटो असाइन हुई है आईडी इसको बूटस्ट्रैप से। एरिया कंट्रोलर क्या करो, नेव बार का जो है ना कंट्रोल्स, वो ये कंट्रोल है इसके। ये जब क्लिक होगा तो ये एरिया कंट्रोल, मतलब ये कंट्रोल करेगा, ये इसका डाटा कंट्रोल करेगा, इसका डाटा कंट्रोल करेगा। ठीक है, एरिया एक्सपेंडेड, क्या ये जब स्टार्ट होगी वेबसाइट तो वो एक्सपेंड होगा, नो। और ये मैं फिर बता रहा हूँ एरिया कंट्रोल्स, ये उस पर मैं होवर भी कर लेता हूँ। एलिमेंट्स फॉर हुज कंटेंट और प्रेजेंस आर कंट्रोल, किसका डाटा कंट्रोल हो रहा है उसको ये बताते हैं। लेवल क्या है, टॉगल नेविगेशन है, मैंने इसको वैसे लेवल लगा दिया, इसका इतना कोई यूज़ नहीं है। इट कैन बी स्किप्ड। ठीक है, ये ऐसा स्टफ है। स्पैन कर दो टॉगल नेवबार आइकन। स्पैन दे के हमने इसको सिंपल एक क्लास असाइन कर दी, नेवबार टॉगल आइकन, एक नेवबार टॉगलर आइकन एक वैसे असाइन किया हुआ है, नीचे हो सकता है यूज़ हुआ हो। इसके बाद ये कोलैप्स नेवबार कोलैप्स, इसको आईडी दे दी, देखना कोलैप्स लिखा हुआ है, इसका ये डाटा है सारा। ये नेवबार कोलैप्स, ये वो है आईडी, इसको नेवबार नेव दी हुई है यहाँ पे, और आईडी यहाँ हैश से एक्सेस हुई हुई है। ठीक हो गया, नीचे आ जाता हूँ। मैक्स ऑटो,
एम एक्स आटो, इसको मैंने क्लास दे दी एम एक्स आटो, मीन्स के ये मैं आपको यहाँ पे Ctrl+F दूंगा तो फाइंड हो जाएगी क्लासेस की तरह, सिर्फ एक ही यूज़ हुई है एम एक्स आटो पूरे ओवरऑल पेज के अंदर। इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर आके, मैं आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ जाए, भूल जाए कभी ज़िंदगी में, एम एक्स आटो सर्च करो। ये दिस सर्च में बी रिलेवेंट टू रिसेंट एक्टिविटी एम एक्स आटो CSS हॉरिजेंटल सेंटरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर CSS भी लिखे ना, अभी आपको पता चल जाएगा, ये बूटस्ट्रैप में स्पेसिंग लिख लें एम एक्स आटो फॉर हॉरिजेंटली सेंटरिंग, ये हॉरिजेंटली सेंटरिंग कर देती है। ये सारा यहाँ पे W3 स्कूल्स इज़ द बेस्ट स्टफ टू स्टडी, लेकिन ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट खुल गई है। इसमें मैं आपको हॉरिजेंटल सेंटरिंग क्या है, एम एक्स आटो जो है सेंटर्ड एलिमेंट, ये एम एक्स आटो इसको ऑटोमेटिकली सेंटर कर देगा इस डिवीजन को। नेबर नेव ये क्लास दी गई है, सिंपल लिस्ट, अब ये लिस्ट बनी है, इस लिस्ट के अंदर सिंपली ये एक अच्छा ये मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे दिए, 20 ऊपर से नीचे की तरफ होगा 20 पिक्सल। नैब बार आइटम, ये नैब बार की एक आइटम है, बैकग्राउंड इसका डार्क होगा, कलर डार्क होगा। नैब बार का लिंक, इसमें एक लिंक डालेंगे, टेक्स्ट इसमें वाइट होगा। अगर मैं टेक्स्ट वाइट यहाँ पे नहीं लिखता, मुझे ये जो आगे ये टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये इधर टेक्स्ट वाइट नहीं लिखता, तो यहाँ पर मुझे पहले एक पैराग्राफ का टैग बनाना पड़ना था, उसके अंदर मुझे स्टाइल देना पड़ना था कलर वाइट। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर टेक्स्ट वाइट दे दिया इस एलिमेंट ए को, तो आई डोंट नीड दैट स्टफ हेयर। सिंपली ये लिंक्स डिफाइन कर दिए हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। hrefs में लिंक डाल दी, जब ये पेज क्लिक हो तो ये काम हो जाए। जब ये फॉर एग्जांपल सिंपल इज़ डैट कि आप इसको क्रॉस करो, इसको आप कट कर दो, ये जब बटन क्लिक हो तो ये href वो वाला पेज खुल जाए, ठीक है। यहाँ देखिए लोकल होस्ट लिखा है PHP पेजेस के लिए, और सिंपल पेजेस के लिए .html लिखा होगा, क्योंकि HTML वाले वैसे एक्सेस होंगे, PHP वाले मैंने PHP के सेशन रन किए हुए हैं। ये सारा सिंपल स्टफ है। फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 35 FA फेसबुक दिया हुआ है। फुटर कॉलर टेक्स्ट के, ये कॉलम का टेक्स्ट है। ये एक मैंने वो उसको दिया हुआ था कि ये अपने इस तीनों इकट्ठे ही रहें। फुटर की कॉलम टेक्स्ट की मैंने वो इसको असाइन कर दी हुई है। लिस्ट आ जाती है स्टाइल FA ट्विटर, ये भी मैंने एक लिस्ट में उन तीनों को डाल दिया हुआ है। लिंक्स को, कमेंट्स को स्किप कर दो। बैनर इमेज, पीछे एक बैनर इमेज दी गई है, पीछे एक मैंने ये बैनर इमेज दी गई है, और नीचे ये चीज़ें आ जाती हैं। ये तलहा मार्ट का मैंने टेक्स्ट लिख के इसको मैंने, ये H1 है, इसको सेंटर लाइन कर दिया, इसको मैंने सेंटर टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ।